देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि पढ़ाई एक महीने में ही होती है, बाकी पूरे महीने तो हम बस ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। अब जो आप पढ़ाई करोगे आप पूरी तरह इंटेंसिटी के साथ करोगे, आप प्रेशर में करोगे और जो भी आप पढ़ोगे आपको याद हो। लेकिन आपको कुछ चीजें इस समय ध्यान में रखनी है, जैसे कि निगेटिव नहीं होना है। सबसे पहली बात कि भैया बस 8 महीने में कुछ नहीं हो पाया, 1 महीने में क्या होगा। जितना एक दिन पहले एग्जाम के पढ़ते हो उतना पूरे 10 दिन में नहीं पढ़ते हो, राइट। ये चीज़ होता है, ये 1 महीने में वही चीज़ होने वाला है, बशर्ते कि आप एक राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करो, बशर्ते कि आप एक राइट प्लान फॉलो करो, बशर्ते कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब राइट स्ट्रैटेजी होता क्या है? राइट स्ट्रैटेजी वो होता है जिसमें आपका सब कुछ कंबाइंड हो। एक ऐसा स्ट्रैटेजी जिसमें आपका थ्योरी हो, एक ऐसा स्ट्रैटेजी जिसमें आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो, एक ऐसा स्ट्रैटेजी जिसमें जो थ्योरीज आती हैं, बोर्ड में जो थ्योरीज आती हैं, वो उसमें आप प्रैक्टिस कर पाओ। जैसे कि आप इस बोर्ड में देखो, एक राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद आपका एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? आपके पास रेलेवेंट थ्योरीज हो, राइट। आपके पास PYQ थ्योरीज हो, जो कि आप PYQ सॉल्व करने के बाद आप थ्योरी जनरेट करोगे और उसमें बेसिक डेफिनेशन एंड द डेरिवेशन, प्लस आपके पास PYQ के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओ उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद, राइट। सो आपके पास न्यूमेरिकल टाइप वहाँ पे आप बना सको कि अच्छा इस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं, राइट। पहला स्टेप में आपको एक वन शॉट देखना है और आपको क्या नहीं करना है, फुल लेंथ लेक्चर नहीं देखना है। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आपने लेक्चर में देखा उसका माइंड मैप बनाना है, आपको लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने हैं। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि जो आपने वहाँ से थ्योरीज पढ़ी है, अब आपको उसका यूज़ करके PYQ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उससे टॉपिक वाइज बहुत सारे बुक आते हैं, जैसे एक ओसवाल का बुक आता है, वो काफ़ी अच्छा है, वो आप फॉलो कर सकते हो और उससे डायरेक्ट आप बना सकते हो टॉपिक वाइज। तो उससे आपके जो PYQ हैं उसके सॉल्यूशंस, राइट, और वहाँ पे सॉल्यूशन स्टेप वाइज में दिए हुए रहते हैं। तो आपको रैंडम क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, आपको वो PYQ सॉल्व करना है। अब एक बार आपने जब PYQ सॉल्व कर लिया तो आपको पता चल गया कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपको जो PYQ में है इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो वन शॉट में और आपके माइंड मैप में वो ना हो। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड मैप को अपडेट कर लेना है, अपने जो न्यू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसमें डाल लेने हैं, फिर उसे रिवाइज करनी है, उसी को रिवाइज करनी है बार बार, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जब भी करनी है तो उसी PYQs के फिर से करनी है, राइट। नया लेक्चर आपको नहीं देखना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये सब करने के बाद आपका माइंड मैप कैसा दिखेगा। मैंने एक वन शॉट देखा, उसमें मुझे पता चल गया कि अच्छा मेरे पास एक टॉपिक ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक ये है स्फेरिकल मिरर्स जो कि रे ऑप्टिक्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक है आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक है लेंसेज, एक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और एक है प्रिज्म, राइट। मैंने वो टॉपिक्स लिख लिया और मैंने उससे ब्रांचेस बना लिए जो कि इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स हैं, ओके। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर मैं डायरेक्ट गया, मुझे अभी पता नहीं है कि ये जो थ्योरीज मैंने यहाँ पे लिखा है इससे मेरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं, या फिर ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से। तो मैं इसे कैसे चेक करूँगा? मैंने यहाँ पे लिया है NCERT क्वेश्चन। आपको NCERT नहीं लेना है, आपको लेना है जो कि टॉपिक वाइज PYQ आए हैं। आपको उस क्वेश्चन को उठाना है और उसको सॉल्व करना है। उसे सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा सॉल्यूशन देख के कि अच्छा ये जो क्वेश्चन है वो स्फेरिकल मिरर से आया है, राइट। अब उस सॉल्यूशन में जो जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज यूज हुआ है आपको उसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ है तो आपको लिख लेनी है। कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास मिरर फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है तो मैं यहाँ पर मिरर फार्मूला अपडेट कर लूँगा, और साथ ही साथ मुझे ये भी पता चल गया कि अच्छा दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, राइट। तो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पर पता चल जा रहा है PYQ बनाने से, प्लस आपका जो क्वेश्चंस है उसका भी प्रैक्टिस हो रहा है। तो क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो और साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल्स है, जो इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है, साथ साथ वो भी आपको पता चल रहा है कि अच्छा यही इंपॉर्टेंट है और यही मुझे पढ़ना है। तो ये डबल इफेक्ट आपको क्रिएट करना होगा एक ही बार, ताकि बिकॉज ऑफ समय इज़ वेरी लिमिटेड, राइट। तो ये आपको करने होंगे और एक बार आप ये सारे क्वेश्चन के साथ कर लो, आपको पता चलेगा कि एक टॉपिक से कुछ ही टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं।
जैसे मिरर फॉर्मूला में आपको क्या बोलेगा कि u दिया हुआ है, if दिया हुआ है, एंड देन यू हैव टू गेट v, दैट इज इमेज डिस्टेंस। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, आपको पता चला कि अच्छा ये टाइप मुझे आना चाहिए क्योंकि ये बोर्ड्स में आते हैं, राइट। तो आपको क्या करना होगा साथ साथ, ये आपका सो दिस इज योर रामबाण एंड यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड टू डू दिस। अपने मोबाइल को साइड करो, मम्मी पापा को दे दो और बोलो कि मुझे मोबाइल मत दीजिए, और पूरी तरह फोकस करो अपने पढ़ाई में। टैब में अगर मान लो आपके पास टैब या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल रख सकते हो, अदरवाइज मोबाइल रखने का कोई सेंस नहीं है, उसे हटाओ। So thank you guys for watching this video, and this strategy particularly that I have shared in this video has something. It creates effect in my life and my academics also, and I have implemented that while I study, while I give exams. And the thing is, whatever you are going to do in your exam, whatever the question, the type of question you are going to get in your exam, the type of numericals or the type of theories you are going to get in your exam, you have to practice that. Otherwise you are not going to get good marks, right? So you have to practice according to the exam that you are going to give. That's why it is necessary that you do PYQs and do revision with based on PYQs, right? So that is important. And distraction, इसके बाद यार तुम लोग रील्स मत देखने लगना, जाके पढ़ाई करो। 1 महीना है, और क्योंकि बात यह है कि हमारे दादा और हमारे पापा के पास बोलने के लिए था कि हम नदी पार करके और साइकिल चला के जाते थे पढ़ने के लिए, इतना मेहनत किया हमने। बट आप क्या बोलोगे अपने बच्चों को, राइट? यही कि आपने मेहनत किया था और 12th में मैंने इतना मार्क्स लाया, मेहनत किया था, राइट? सो दैट फॉर दैट यू कैन टेक मोटिवेशन फ्रॉम देयर इफ यू वांट, but at least you have to study, right? So if you really find this video helpful, please like and comment and subscribe. Okay, bye.